हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है कोटा यूनिवर्सिटी डायनामिक्स गति विज्ञान बुक्स है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, जैसे चाल बराबर सूत्र ही सब देखेंगे आप। चाल बराबर दूरी बटे समय, और वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर किसी गतिशील कण के विरामावस्था में परिवर्तन की दर उस कण का वेग कहलाता है। किसी गतिशील कण के विरामावस्था में परिवर्तन की दर उस कण का वेग कहलाता है। इसे v से प्रदर्शित करते हैं, यानी v बराबर ds अपॉन dt होता है या dx अपॉन dt लिखते हैं। CGS पद्धति में वेग की इकाई CGS पद्धति में वेग की इकाई सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, और MKS पद्धति में MKS पद्धति में मीटर पर सेकंड होता है। वेग एक सदिश राशि होती है। वेग एक सदिश राशि है, और सदिश राशि में क्या होता है? परिणाम प्लस दिशा दोनों होती हैं। परिणाम प्लस दिशा दोनों होती हैं। अब लिखेंगे त्वरण। त्वरण एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन। अब वेग त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब जैसे b है ds अपॉन dt है, तो वेग को f डिनोट कर लो, a डिनोट कर लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? वेग b है ना, तो वेग b को क्या करेंगे? dv अपॉन समय के सापेक्ष परिवर्तन करेंगे, dv अपॉन dt हो जाएगा। ये आपका dx है ना, ये आपका dx अपॉन dt है, ये वाला dx अपॉन dt है। अब हम इसको चेंज करेंगे तो d2x अपॉन dt स्क्वायर हो जाएगा। अब विस्थापन, तो इसको हम लिख देंगे v, और आपका हो जाएगा dv अपॉन dx भी लिख देते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक कण एक सरल रेखा में एक कण एक सरल रेखा में एक कण एक सरल रेखा में इस प्रकार गमन करता है, इस प्रकार गमन करता है कि t सेकंड में इसकी एक निश्चित बिंदु से इसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी x सेंटीमीटर है, दूरी x सेंटीमीटर है, जहाँ x इज इक्वल टू 5t³ माइनस के 2t प्लस के 15 है।
तो 3 सेकंड पश्चात कण का वेग क्या क्या ज्ञात करना है। नंबर 1 ज्ञात करना 3 सेकंड पश्चात कण का वेग सेकंड। 2 सेकंड पश्चात कण का त्वरण। तीसरा 5 सेकंड में कण द्वारा चलित दूरी। अब x बराबर क्या दे रखा है, दिया है x बराबर 5t³ 2t प्लस के 15। अब dx अपॉन dt निकालेंगे, dx अपॉन dt समय के साथ तो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 15t² माइनस के 2 प्लस के 0 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि x बराबर t सेकंड में, उसके कह रहा है कि 3 सेकंड पश्चात कण का वेग। तो 3 सेकंड पश्चात कण का वेग, तो इसमें रख दो 15 × 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी तो कितना हो जाएगा 15 × 9 माइनस के 2 यानी 135 माइनस 3 133 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। अब इसी तरीके से इसमें क्या पूछ रहा है, 2 सेकंड पश्चात कण का त्वरण। 2 सेकंड पश्चात कण का त्वरण पूछ रहा है। तो इसी का हमें एक बार और डिफरेंशिएटिंग करने पर तो लिखेंगे b = dx अपॉन dt। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो f = d2x अपॉन dt² = d अपॉन dt। तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt का मान हमने निकाला था, तो क्या निकला था हमारा 15t² माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 30t और t = 2 पर, तो 3 × 2 यानी 60 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब थर्ड वाला क्या था हमारा, 5 सेकंड में कण द्वारा चलित दूरी। 5 सेकंड में कण द्वारा चलित दूरी। तो क्या हो जाएगा x और t = 5। तो क्या सूत्र था, x = 5t³ 2t प्लस के 15। तो 5 का क्यूब 2 5 प्लस के 15। तो कितना हो जाएगा 5 × 125 माइनस के 10 प्लस के 15 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 10 5 2 = 10 10 12 5 6 हो जाएगा। ये कितने हो जाएंगे प्लस के 5 तो 630 सेंटीमीटर। अब परिणामी वेग
परिणामी वेग, परिणामी वेग क्या सूत्र होता है? W इक्वल टू यू स्क्वायर बी स्क्वायर 2UV कॉस अल्फा, थीटा बराबर tan इनवर्स V साइन अल्फा अपॉन U प्लस U कॉस अल्फा। ये हमारे सूत्र होते हैं। अगर U बराबर V कर दिया जाए, U बराबर V कर दिया जाए तो W बराबर हमारा सूत्र हो जाएगा, यहाँ मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? U बराबर V रख देंगे ना, U स्क्वायर 2U स्क्वायर कॉस अल्फा तो बराबर 2U स्क्वायर कॉस अल्फा, तो क्या हो जाएगा? 2U स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस के कॉस अल्फा हो जाएगा। अब ये कट जाएगा हमारा तो कितना हो जाएगा? तो 4U स्क्वायर कॉस अल्फा बाई 2 रूट लगा देंगे तो हमारा क्या निकला जाएगा? 2U कॉस अल्फा बाई 2, 2U कॉस अल्फा बाई 2 मान निकला आएगा। अब यहाँ से अधिकतम परिणामी वेग, यहाँ से चेक करना, अधिकतम परिणामी वेग अगर निकालेंगे ना तो U प्लस V होता है, और न्यूनतम परिणामी वेग मॉडुलस के U माइनस के V, मॉडुलस इसलिए लग जाएगा, परिणाम जो आएगा वो नेगेटिव नहीं आता है, इसलिए मॉडुलस लग जाएगा U माइनस V। ठीक है, आज के लिए इतना ही।